अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। सभा ने कहा कि इस्लामी कट्टरपंथी तत्व लगातार हिंदू मंदिरों, पूजा स्थलों और संपत्तियों पर हमले कर रहे हैं। हिंदुओं की घटती जनसंख्या और अत्याचारों को देखते हुए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रतिनिधि सभा ने संयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेशी हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की थी। साथ ही भारत व अन्य देशों के हिंदू संगठनों से एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया था। इन्हीं तमाम मुद्दों और हाल ही राणा सांगा को लेकर उपजे विवाद पर न्यूज 21 के ब्यूरो हेड उमंग माथुर ने विश्व हिंदू परिषद राजस्थान के क्षेत्रीय संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। रमेश अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और लगातार पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और न सिर्फ पड़ोसी देशों में बल्कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे कई देशों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के, हिंदुओं के बहिष्कार के कुत्सित जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे लेकर संघ के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? अभी बेंगलुरु में संपन्न प्रतिनिधि सभा में अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार को हटा करके और तख्ता पलट जिस प्रकार का हुआ है और उसके पश्चात टारगेटेड हिंदुओं पर और वहाँ के अल्पसंख्यकों पर सब प्रकार के अत्याचार हुए हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, उनकी संपत्तियों को आग लगाई जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार का ये जो दृश्य हमने सबने देखा ही है और भारतवर्ष में और विश्व भर में हिंदुओं का आक्रोश जिस प्रकार से इन सब घटनाओं के प्रति रहा वो हम सब ने जयपुर सहित संपूर्ण विश्व भर में देखा है। ऐसा यह जो सब कुछ हो रहा है यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इस प्रकार से संपूर्ण विश्व भर के ऐसी संस्थाओं को यह संज्ञान लेकर के और ऐसी जो शक्तियां वहां पर काम कर रही है उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। इस प्रकार का एक प्रस्ताव यह संघ की प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया है और वहाँ के हिंदू और अल्पसंख्यक जिस प्रकार से सामूहिक रूप से संगठित होकर के साहस के साथ लोकतांत्रिक पद्धति से इनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उन सब का अभिनंदन किया गया है और ऐसा विश्व भर की सरकारों से भी निवेदन किया गया है कि वो इस प्रकार के अत्याचार जो हो रहे हैं विश्व के किसी भी कोने में हों वो अमानवीय हैं, उन पर संज्ञान लेकर के उस पर रोक लगाने का काम करे। इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित किया गया। अच्छा, अभी भले ही नागपुर में हिंसा हुई और हमारे जो महापुरुष हैं, भले अभी हालिया उदाहरण राणा सांगा का है, इस प्रकार के लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने भारत की एकता अखंडता को बनाए रखा, अब उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी हालत हो गई है उसके बाद भी वो लगातार डटे रहे, उनको भी लगातार अपमानित किया जा रहा है, उन्हें उनकी जो पराक्रम है उसे नीचा दिखाया जा रहा है कई राजनेताओं के द्वारा। देखिए, यह जो विषय आज चल रहा है कि अपने देश के महापुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को लांछित करने का षड्यंत्र यह जानबूझकर किया जा रहा है। यह पहले भी होता था लेकिन अब इसकी मात्रा और बढ़ी है और उसका कारण है राष्ट्र सामान्य व्यक्ति में राष्ट्र चेतना का भाव बढ़ा है और उसके कारण से जो केवल सत्ता के कारण से जिंदा थे वो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं और यह उनके हताशा के, निराशा के अंतिम परिणति के रूप में इस प्रकार का व्यवहार ये उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जागृत समाज उनके इन सारे कुत्सित प्रयासों को यह सफल नहीं होने देगा और जो इस राष्ट्र की वास्तविक ताकत है उस ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना मनाना जा रहा है, उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस शताब्दी वर्ष को माध्यम बना करके संघ के कार्य का विस्तार, संघ के काम का दृढ़ीकरण, यह नीचे तहसील खंड और उसके बाद मंडल तक हो, शहरी क्षेत्रों में बस्ती तक हो, 10,000 की जनसंख्या की बस्ती तक हो, इस प्रकार का प्रयत्न यह कर ही रहा है। उसी काम को और अधिक तेज़ी से करना, उसको दृढ़ करना और समाज के सब वर्गों तक पहुंचना, यह संघ के शताब्दी वर्ष में जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम हैं उनका टारगेट रहेगा। संघ की जय हो ये संघ ने कभी नहीं चाहा। संघ 100 वर्षों से भारत माता की जय यही बोलता आया है और भविष्य में भी संघ यही चाहता है कि भारत माता की जय हो। संघ शनैः शनैः छोटा होता जाए, समाज बड़ा होता जाए और जो संघ
इस समाज की समस्याओं के लिए जैसा समाधान चाहता है वैसा समाधान करने लायक समाज बन जाए तो संघ की आवश्यकता न रहे, इस प्रकार की संघ की अभिलाषा है।